नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कैराना के सच की हत्या करने वालों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको याद होगा, इसी साल जून और जुलाई के महीने में हमने आपको उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की एक खबर दिखाई थी। उन दिनों कैराना की इस खबर को दबाने की काफी कोशिशें हो रही थी। राष्ट्रीय मीडिया में किसी ने इस खबर का संज्ञान नहीं लिया था और तब जी न्यूज ने बाकायदा कैराना जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और हिंदू परिवारों के पलायन के सच को पूरे देश के सामने रखा था। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है, ये सच है। और आज मुझे आपको ये सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कैराना के सच को झूठ में तब्दील किए जाने की कोशिशें हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि कैराना का सच सामने आने के बाद गुनाहगारों को सजा देने की बजाय सत्य की हत्या कर दी गई। लेकिन हम हमेशा आपसे कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कैराना का सच पराजित तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया और सिस्टम के रवैये से यह सच लहूलुहान जरूर हुआ है। कैराना के लोगों की भी हार हुई है और क्योंकि उन्होंने भी दबाव में आकर अब हालात से समझौता कर लिया है। इसीलिए आज हम कैराना की क्लोजर रिपोर्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। यहां पर हम ये भी साफ कर दें कि यहां बात हिंदू या मुस्लिम समुदाय की नहीं है, ये इंसानों के दर्द की बात है। अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता और जब बड़ी संख्या में लोग मजबूर होकर ऐसा करते हैं तो फिर उनकी तकलीफ को देश के सामने लाना चाहिए और न्याय भी होना चाहिए। हम इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। आज नोटबंदी का ऐलान हुए 50 दिन बीत चुके हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इन 50 दिनों में अपने ही पैसे निकालने के लिए आम आदमी परेशान रहा और उसने हर तकलीफ को सहा। इसलिए आज देश के आम आदमी के धैर्य की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी के मन में यह सवाल भी है कि 50 दिनों के अंदर देश में कौन कौन से बदलाव हुए। नोटबंदी को काले धन पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। सवाल यह है कि क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई है? हम आपको इन सवालों के जवाब देने की आज कोशिश करेंगे और साथ ही हम आम लोगों के मन की बात भी पूरे देश को सुनाएंगे। आप इसे देश के आम लोगों का इंटरव्यू भी कह सकते हैं। हमारे देश में नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज और वीआईपीज के इंटरव्यू तो बड़े चाव से लिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी का इंटरव्यू कोई नहीं लेता और हमने ये परंपरा बदलने की कोशिश की है। इसके बाद हम एक ऐसे डैम यानी बांध का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ 1 घंटे में 15 लाख लोगों की जान ले सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे पानी वाला परमाणु बम भी कह रहे हैं, इसलिए इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद आज हम भारत और चीन की ट्रेन पर आधारित एक वीडियो विश्लेषण करेंगे। चीन की एक हाई स्पीड ट्रेन ने अपनी रफ्तार से भारत की दुर्घटनाग्रस्त रेल व्यवस्था को आईना दिखाया है। हम आपके सामने 2 ऐसी तस्वीरें रखने वाले हैं जो आपको आज सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करनी जरूरी है। आपने देखा होगा, हमारे देश में अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करने वाले धुरंधर नेताओं की लंबी चौड़ी फौज खड़ी है। लेकिन यह भी एक दुखद विडंबना है कि अगर देश के किसी हिस्से में हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं और उन पर अत्याचार होने लगते हैं तो कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और बार बार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज क्यों किया जाता है। ये विचार आपसे शेयर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे पहले डीएनए टेस्ट के केंद्र बिंदु में करीब 6 महीने पुरानी वो खबर है जिसके सच को दिखाने की नीयत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने नहीं दिखाई। धर्म के नाम पर हर घर का दरवाजा खटखटाकर वोट मांगने वाले नेताओं ने भी 250 से ज्यादा पीड़ित परिवारों की तकलीफ नहीं समझी। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैराना की बात कर रहा हूं, जिसके सच को आज भी झूठ में तब्दील किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कैराना का सच सामने आने के बाद गुनहगारों को सजा देने के बजाय सत्य की हत्या कर दी गई। लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कैराना का सच पराजित तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया और सिस्टम के रवैये से यह सच लहूलुहान जरूर हुआ है। कैराना उस वक्त सुर्खियों में आया था जब यह जानकारी हमारे पास आई थी कि वहां से 250 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने डर और दहशत की वजह से पलायन कर लिया। कैराना के हिंदू परिवारों के पलायन की खबर वहां के लोकल अखबारों की हेडलाइंस तो बन गई, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में किसी ने भी इस खबर का जिक्र तक नहीं किया था।
और तब जी न्यूज ने बाकायदा कैराना जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का फैसला किया था। और उस वक्त जब हमारी टीम कैराना पहुंची तो लोग हमारे कैमरे पर सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोला तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। हम हैरान थे कि आज के आजाद भारत में ऐसा कैसे संभव है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर लोगों में इतनी दहशत और आतंक क्यों है? हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तफ्तीश की तो कुछ लोगों ने हमें अपनी परेशानियां बताई और हमें यह पता चला कि हिंदू समुदाय के लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगी जाती है। कैराना एक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन पलायन की यह समस्या मूल रूप से कैराना विधानसभा क्षेत्र की थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त कैराना शहर में करीब 30% हिंदू आबादी थी और 68% मुस्लिम रहते थे। कैराना के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जून 2016 में यह कहा था कि वहां 92% मुस्लिम रहते हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या सिर्फ 8% है। अब सवाल यह है कि वहां की डेमोग्राफी यानी लोगों के अनुपात में इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? डीएनए में 9 जून को कैराना का सच दिखाए जाने के अगले ही दिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में एक नोटिस जारी किया और कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उस दौरान कई लोगों ने कैराना पर हमारी रिपोर्ट को आधारहीन बताया था, झूठा बताया था। देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने कैराना में अपने जांच दल भी भेजे थे, जो सिर्फ कैराना का राजनीतिक सैर सपाटा करके लौट आए थे। उनकी हकीकत भी हमने उस वक्त आपके सामने रखी थी, लेकिन हमारी रिपोर्ट पर खुद एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सितंबर के महीने में मोहर लगा दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में साफ शब्दों में यह लिखा गया था कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई थी कि कैराना से हिंदुओं के पलायन की वजह धमकियां और बिगड़ती कानून व्यवस्था ही थी। लेकिन इस रिपोर्ट का जिक्र करना तो दूर, किसी ने कैराना जाकर वहां की जमीनी हकीकत देश के सामने रखने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जी न्यूज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और अपने दर्शकों को सिर्फ सच दिखाया है, फिर चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो और कितना भी हमें उससे खतरा पैदा क्यों ना हो जाए। और यही वजह है कि नेताओं की आंखें खोलने के लिए जी न्यूज की टीम 5 महीने के बाद एक बार फिर से कैराना गई और इस बार हमें यह पता चला कि कैराना के हालात और वहां के सच को छिपाने में सबसे बड़ी भूमिका राजनीतिक दबाव की थी। यानी कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की तकलीफ का राजनीतिकरण कर दिया गया था। चारों तरफ से राजनीतिक बयानबाजियां होने लगी और राजनीतिक एजेंडे वाली पत्रकारिता ने कैराना को जख्मी कर दिया। इसलिए आज देश हित में कैराना के जख्म को कुरेदना जरूरी है। यहां हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि यहां पर बात हिंदू या मुस्लिम समुदाय की नहीं है, ये इंसानों के दर्द की बात है। अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता और जब बड़ी संख्या में लोग मजबूर होकर अपना घर छोड़ते हैं तो फिर उनकी तकलीफ को देश के सामने लाना ही चाहिए। हम इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। ये कैराना की क्लोजर रिपोर्ट है, जिसे देखकर आपको आज काफी दुख होगा और आपको इस बात का एहसास भी होगा कि हमारे देश का सिस्टम और मीडिया कितना संवेदनहीन हो चुका है। कैराना का प्रत्येक हिंदू परिवार दहशत में है और यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। लड़की पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में माँ बाप जाते हैं या उनका भाई जाता, कोई भी जाता उन्हें छोड़ते। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती कि लड़की अकेली चली जा। ऐसा क्यों? हिंदू ही क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं गए? मुस्लिम को क्यों नहीं चिट्ठियां मिली? या मुस्लिम का कोई आदमी क्यों नहीं मरा? मैंने कहा ना, कैराना आग लगाने गए हैं। वो कश्मीर की कैराना से तुलना करना चाहती है। ऐसे रहे दबकर है तो हम प्रॉपर्टी बेच के सुबह का सूरज किसी और स्टेट में देखेंगे। अब हमें तो हमारी जिंदगी खराब होगी। कैराना 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। उस वक्त
कई हिंदू परिवारों ने सामने आकर कहा कि डर और खौफ की वजह से उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ा। उस वक्त जी न्यूज इन लोगों की आवाज बना। क्या हुआ उन सैकड़ों परिवारों का जो डर और खौफ की वजह से कैराना छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे? पलायन क्या हिंदू ही कर रहे हैं या मुसलमान भी जा रहे हैं? पलायन हिंदू हो गए, मुसलमान से हमें पलायन कर सकता, बाहर से आने के लोग प्लॉट ले रहे हैं, मकान बनाए, हमें क्या दिक्कत तो पुलिस तो मना करती है कि पुलिस की आपसे कुछ भी नहीं है। पुलिस तो खुद ही कहेगी सत्ता के दबाव में है, पुलिस क्या करेगी सत्ता के दबाव में। कैराना में हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता पुनीत गोयल हैं हमारे साथ में। पुनीत ने कैराना की खबर को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था, जो हकीकत थी उसको सबके सामने रखा था। लेकिन पुनीत, 5 महीने बाद जब हम वापस लौट रहे हैं यहाँ पर, तो 5 महीने पहले जितना लोग खुल के बात कर रहे थे, ये तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, लेकिन जितना खुलकर हमसे पहले बात कर रहे थे अब हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? मामला ये है सर, जब प्लान मुद्दा उठाया गया था तो संवाददाताओं पे भी काफ़ी दबाव आया। दबाव आने के चक्कर में ये जो जब हम पे दबाव आने लगा तो एक आम जनता है, जो आम लोग हैं, उन पे भी दबाव आने लगा। 5 महीने में कैराना से पलायन करने वाले किसी भी पीड़ित के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ताज्जुब इस बात का भी है कि कुछ वक्त पहले खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि कैराना से 250 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। हालत यह है कि कैराना में बलात्कार के बाद जिस महिला की हत्या की गई थी और जिस मामले में NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार से कैराना पर रिपोर्ट मांगी थी, कुछ वक्त पहले उस मामले के एक मुख्य गवाह की भी हत्या कर दी गई। आपके भाई की अभी हत्या हुई है जी। मामला क्या था, पहले पूरा ये बताइए हमको। मामला तो जी पिछला जो मामला चल रहा था ना हमारा, उसमें वो गवाह था, मतलब वकील ने बुला लिया, अगर भाई 2 गवाह चाहेंगे, मगर जी 2 गवाह मैं ले दूँगा, एक तो ये मेरा चाचा था, एक वो मेरा भाई था, तो इसके उसमें वो मार दिया। फिर इन्हें आगे तो गवाह बन रहा, वकील ने जी मान लो पहले ही बुला लिया था, और जी भैया उसकी ज़रूरत पड़ती जी भी बुलाता, उसने पहले की बुलाकर पक्के करवा लिए थे, कम से कम उसकी जान तो बची रहती गरीब की। हालात क्या हैं अभी यहाँ के, किस तरीके के हालात हैं? हालात तो जी बिगड़ते ही बिगड़ते जान लग रहे। जब अब इबलो भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और हमारा खेत में भी आना जाना ख़त्म हो रहा, मतलब, और मुलजिम तो ये भाई फरार ही फिर रहे हैं, खतरा ही खतरा है वहाँ तो अभी। जी न्यूज ने 5 महीने पहले जब इस खबर को दिखाया था तो बार बार कहा था कि कैराना में कानून व्यवस्था बद से बदतर है, जिसका शिकार ज्यादातर हिंदू परिवार हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त प्रशासन ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। और अब आलम यह है कि बाकी तो छोड़िए, खुद पुलिस वाले पिछले कई महीनों में कैराना में कई बार पिटे हैं। क्या अब पलायन हो रहा है यहाँ पर या रोक दिया गया? दूसरा, पुलिसिंग की बात में आपने बहुत सारी चीज़ें ला दी हैं, लेकिन पुलिस पिट भी रही है यहाँ पर। पिछले 3 महीने में लगातार पुलिस के पिटने के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पुलिस ही पिट रही हो वहाँ आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। लगभग 70 डेज़ हुए हैं मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, और उस दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पब्लिक और पुलिस की आपस में स्कफल हुआ। उसमें भी जो मेन आरोपी था उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, और आगे भी उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पलायन की स्थिति क्या है? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट फिलहाल नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 महीने पहले पुलिस की पूरी टीम बदली और नए SP के आने के बाद से कैराना के लोग थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। बीच में लगभग 2 महीने पहले 1-2 घटना हुई थी। उसके बाद जो नए SP आए उन्होंने बहुत वातावरण को सुधारा है, और जिस समय ये घटनाएं हुई थी उससे तो वातावरण बहुत अच्छा है। अब इस समय व्यापारी के अंदर कोई ऐसा खौफ का माहौल नहीं है, कोई रंगदारी नहीं मांगी जा रही है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल नहीं है। लेकिन पुलिस की नई टीम खुद मानती है कि कैराना के हालात की असल जड़ राजनीतिक दबाव था। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उस पर इंटरप्ट करती थी कि अरेस्ट मत करो। हाँ, कि अरे एक अपना आदमी है, कोई नहीं, गलती हो गई तो ये। और जो SSPs होते थे वो भी थोड़ा सा एक पार्टी तरफ लीन होते थे। अफसोस और शर्म की बात यह भी है कि जिन्होंने कैराना से पलायन किया वो आज भी कैराना में वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। केवल एक जी न्यूज चैनल ने ये आवाज उठाई थी, लगता है कि और कोई चैनल देश में है ही नहीं है। हम लोग तो पीड़ित हैं उसमें, और जो लोग पीड़ित हैं उनकी पीड़ा आज भी जोगित है। वो मुद्दा, उसका समाधान कुछ नहीं हुआ है।
उसको जो का तो दबा दिया गया है और जितना भय तब था उतना ही आज है। ये भी एक कड़वा सच है कि धर्म के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां और उनके बुद्धिजीवी नेताओं को इन लोगों के साथ खड़ा होने पर अब तकलीफ हो रही है। सवाल ये है कि आपने कहा कि हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, इस बात को उठाया भी गया। हमने तो ये भी बताया कि हो सकता है कश्मीर में जो हालात कश्मीरी पंडितों के साथ हुए, क्या वो कैराना में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे हैं। NHRC ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बोला है कि हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, पर राजनीतिक पार्टियां, नेता इस शब्द से बचने क्यों लगे? और आपकी पार्टी बीजेपी भी उस शब्द से बचने लगी, आप लोग भी बैक कर गए, पीछे हट गए। क्या हर पार्टी को ये डर सताने लगा कि अगर हमने हिंदू परिवारों की बात की या हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो कहीं ऐसा ना हो कि पोलराइजेशन हो जाए और हमें नुकसान हो जाए, हमें दिक्कत हो जाए? यही वजह थी कि बीजेपी भी पीछे हो गई। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो ना पीछे हटा ना मैं पीछे हटूँगा। जो बात सही देखूँगा उसको कहूँगा भी और उसको रोकने का प्रयास भी करूँगा। रही राजनीतिक दलों की बात, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के सामने सर्वोच्च प्राथमिकता उनके अपने वोट बैंक की है। अब है वोट बैंक की, अब वोट बैंक फिर वो ऐसा बैंक हो गया कि सारी चीज़ें और गौण हो जाती हैं, सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं। मेरे मन में भी जो बात आपने की, मेरे मन में स्वयं भी कष्ट इस बात का है। वैसे हम कश्मीर में क्या हो पाया, कश्मीर में पंडित आज भी बाहर ही हैं, जा थोड़े पाए वहाँ पर जा करके। जी न्यूज पर कैराना की खबर दिखाए जाने के बाद जांच के लिए कई कमेटी बनाई गई, कई रिपोर्ट्स बनाई गई और सब में कैराना के पलायन के सच की आवाज हमेशा हमेशा के लिए दबा दी गई। हो सकता है कि कैराना में आज भी कोई परिवार पलायन की तैयारी कर रहा हो, लेकिन सिस्टम, मीडिया और नेताओं ने कैराना में पलायन की बात बेबुनियाद है ये लिखकर अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और इस तरह कैराना के सच की हत्या करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कैराना से पलायन करने वाले लोगों ने अब मान लिया है कि उनके साथ ना तो कोई सरकार, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना मीडिया और ना ही अब लोग हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े बड़े नारों के बीच कैराना से विस्थापित लोगों ने अपनी उम्मीदों के गले को घोंट लिया है। ऐसी आवाजों को पसंद ना करने वाले लोगों के लिए शायद कैराना के मुद्दे का मरना नए साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अपने सहयोगी श्रवण शर्मा और प्रमोद शर्मा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कैराना।